हमारा जो चैप्टर चल रहा है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल चल रहा है, भारतीय वन का बुक है। इसमें 14 तक क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारा की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो। आपको उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है? शंकु का। उस शंकु कहाँ से काटकर निकाला गया? तो घन में से काटकर निकाला गया है। घन कैसी आकृति होती है? तो पूर्ण रूप से चरखुट आकृति होती है, आपको बताया गया है। जब उस चरखुट आकृति में से काट कर निकाला जाएगा, जरा आप यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर कोई घन है, अगर कोई घन यहाँ पर बनाया गया है, और कह रहा है कि इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। कितना है इसकी भुजा? 28 सेंटीमीटर है। घन की सभी भुजा आपस में क्या होता है? अगर घन की अगर कोई एक भुजा 28 सेंटीमीटर दे दिया, इसका मतलब हुआ कि घन की सभी भुजाएं कितनी हैं? 28 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसको काटकर शंकु बनाना है। क्या बनाना है? शंकु बनाना है। शंकु कैसी आकृति होती है? तो बर्थडे का जो टोपी होता है वही होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा आप यहाँ समझिए। हम यहाँ पर एक शंकु बनाते हैं। यही शंकु है। ठीक है। ये शंकु कहाँ से आया? तो इसको काट कर बनाना है। इसका जो साइड वाला पार्ट, इसको काट कर कैसा बना देना है? शंकु जैसा बना देना है। अब ये जो घन है, इसकी प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो जरा आप बताइए, यहाँ पे जरा आप सोचिए कि अगर इसका निचका भाग 28 सेंटीमीटर है और इसी को काट कर ऐसा बना दिया गया, तो इसका भी निचका भाग कितना होगा? पक्का? अगर इसका ये जो हाइट है, इसका अगर हाइट हम ले रहे हैं, अगर इसका हाइट 28 सेंटीमीटर है, तो इसका भी हाइट कितना होगा? पक्का? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, जरा आप बताइए बुआ, किसी शंकु के नीचे वाले तल के कुल दूरी को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब ये जो आधा दूरी है, अगर टोटल को व्यास, तो आधा को हम क्या कहेंगे? अगर टोटल 28 है तो 28 का आधा कितना होगा? 14। यानी कि इसका त्रिज्या कितना हो गया? 14 हो गया। r बराबर हो गया यहाँ पे 14। क्या हो गया? r का मान यहाँ पर हो जाएगा 14। और यहाँ ये जो 28 है, ये क्या हो गया? ये h बराबर हो गया 28। अब देखिए, याद कीजिए आपका बैक क्लास, जहाँ पे शंकु था और शंकु का आयतन अगर हमें निकालना हो, तो शंकु के आयतन का फार्मूला आपको क्या पढ़ाया गया है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक शंकु में 3 चीज़ होता है। क्या चीज़ होता है? तो 3 चीज़। एक होता है लंबाई, एक त्रिज्या, और तीसरी तिरछी ऊंचाई। जब अब तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता कब पड़ती है? जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो। हमें आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर कहीं L आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम बच गए क्या निकालने से? तिरछी ऊंचाई निकालने से। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे कैसे? 15 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, चूँकि r बराबर, r का मान कितना है बुआ? 14। क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो लिख दें यहाँ पे हम सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई h बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। समझने में कोई परेशानी? अब लिख दे क्या? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आगे बढ़ाएं, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर। r का मान कितना है? 14 है। 14 को कितने बार लिखकर गुणा करना है? ठीक है। और उसके बाद h, ऊंचाई कितना है? 28 है। आगे बढ़ाएं, देखिए ये कुछ कटने वाला है क्या? बिल्कुल कटने वाला है। कैसे? 7 दूनी 14। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास ऊपर बचा 1 गुणे 22।
गुणा में 1 का कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या जस का तस रह जाता है, इसीलिए गुणा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। लिखेंगे 22 गुणे 2 गुणे 14 और गुणे 28 के बट्टा में 3। अब आइए सबको गुणा कीजिए। तो देखिए 22 दूना 44, 44 में आपको गुणा करना है 14 से। 4 चौका 16 का 6 यहाँ से लग, 4 चौका 16 1 17, 1 चौका 4 1 चौका 4, जोड़ेंगे तो 6 7 4 11 के कहाँ से लग, 4 1 5 1 6, 616 आया। अब इसमें किस चीज़ से गुणा करना है? 28 से। 28 से गुणा कीजिए तो 8 छक्का 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 छक 48 और 1 49, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 छक्का 12। आगे बढ़ाएंगे तो 8 2 2 4, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1 कितना आया? 17 24 8। कितना आया? 17 24 8, 17 24 8। और बट्टा में कितना है? 3। बट्टा में 3 है, यानी कि ऊपर में 3 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। यहाँ पर हम 3 से भाग देते हैं। 3 5 15, घटाएंगे 2 आया, ये 2 यहाँ पर उतर गया। अब देखिए 3 7 21, घटाएंगे 1 आया, ये 4 यहाँ पे उतर गया। 3 चौका 12, घटाएंगे 2 आया, ये 8 यहाँ पे उतर गया। अब 3 नमा 27, घटाएंगे 1 आया, दशमलव देकर 0, 3 थिया 9। ठीक है, घटाएंगे फिर 1। जरा बताइए आप, एक बार में 1 नहीं कटा तो दोबारा 1 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसको काटेंगे और लिखेंगे क्या? 57 49.3, 57 49.3। क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे r² आएगा या r³ आएगा। ठीक है, जरा आप समझिए। तो यहाँ पर एक ऊंचाई का सेंटीमीटर और एक त्रिज्या का सेंटीमीटर। ठीक है, और अब जब आप आगे बढ़ते हैं, एक ऊंचाई का सेंटीमीटर और एक त्रिज्या का सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर कितना त्रिज्या दे रहा है? त्रिज्या है 2 गो, तो 2 गो त्रिज्या में का आ जाएगा सेंटीमीटर, और एक ऊंचाई में का था क्या गो सेंटीमीटर? 3 गो। तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? जो याद रखिएगा, अगर जहाँ RH रहेगा या अगर सिर्फ R है, अगर सिर्फ r² है तो वहाँ पर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 2 गो पावर यहाँ का और एगो यहाँ का, 2 गो और एगो पावर 3 गो। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? बनेगा क्वेश्चन? बनेगा ना? चलिए अब आप आगे बढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ए बाबू आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। गोला तो पड़े हुए हैं ना? हो किस आकृति का होता है, ज़रा बता सकते हैं? गेंद की आकृति का होता है। गोला कैसा होता है? गेंद की आकृति का होता है। अब चलिए हम गेंद की आकृति को हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पिघला देना है। क्या करना है? इसको पिघला देना है। और कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तार कैसा होता है? तो तार गोल होता है, पतला होता है, लंबा होता है, यानी कि लंब वृत्तीय बेलन के आकार का होता है ना? तार अगर आपको कहेगा तो तार को आप कैसे दिखाइएगा? ऐसे ही दिखाइएगा ना? ये आपका हो गया तार। क्या हुआ? तार। ठीक है, ये अब फिर हम कहाँ पहुँच गए? पिछले क्वेश्चन पे, आयतन निकालने वाले पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो तार है ना बुआ, इस तार में इसका जो व्यास दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर। ये जो इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये 0.2 है। यहाँ पर व्यास दे रहा है। क्या दे रहा है? व्यास दे रहा है। अगर व्यास 0.2 है तो त्रिज्या 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1। 0.2 का आधा कितना होता है? 0.1 होता है। अगर यहाँ पर ये जो हम लिखेंगे, चूँकि d बराबर अगर 0.2 है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 होगा। किस चीज़ में? सेंटीमीटर में।
क्वेश्चन कह रहा है कि तार की लंबाई निकालिए। अब आपको बताना है कि इसका जो एच है ना, ये कौन सी होगा, यही आपको बताना है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बाउंड्री कहाँ तक बांध रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आप गोला देख रहे हैं, इस गोले को पिघलाना है, ठीक है, और इस गोले को पिघलाकर तार बना देना है। अब बताइए हमें कि इसमें जो मटेरियल लगेगा यही वाला लगेगा ना, तो दोनों में लगा मटेरियल आपस में क्या हो जाएगा। और जब मटेरियल का बात आता है तो हम आयतन निकालते हैं या पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो खाली साइड वाला पार्ट हो जाता है ना। अब ये जो तार बनाना है इसी मटेरियल का बनाना है, यानी कि दोनों में लगने वाला मटेरियल बराबर है, यानी कि इसका आयतन वही हो जाएगा इसका आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गोला का आयतन निकाल लें ना। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। हम लिखेंगे कि चूँकि गोला की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया। तब लिखेंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होगा बुआ, तो गोला का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा सबसे पहले इस बात पर गौर कर लीजिए कि पाई का मान डालें या ना डालें। जब दो गो आयतन आपस में बराबर होता है तो वहाँ पर हम पाई का मान डालते हैं, नहीं डालते हैं। क्यों, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अगर पाई होगा तो पाई से पाई क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पर पाई का मान डालें, नहीं डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 4/3 पाई और r क्यूब है। r का मान कितना है, 3 है, यानी कि इसको कितना बार लिख देना है, 3 बार। तो गुणे 3 और यहाँ पर भी गुणा दे दीजिए। 1 3 से 1 3 को काट दें। अब देखिए आपके पास क्या आया, 3 तिया 9 और 9 चौका 36। यहाँ पाई है तो पाई, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए इस बेलन का आयतन अब निकालेंगे। अब लिखेंगे चुप, यहाँ लिख देते हैं पुनः बेलन में त्रिज्या r बराबर कितना दे रहा है, त्रिज्या का मान दे रहा है 0.1 सेंटीमीटर। इसको दशमलव में से हटाएं। अगर हम इसको दशमलव में से हटाते हैं तो नीचे 1 दशमलव के बाद 1 संख्या, तो 1 0 डाल दे। आगे बढ़ाएंगे तो 1/10 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या हमारा यही ना निकला। और उसके बाद लिखेंगे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई h बराबर क्या होगा यही आपको दिखा देना है यहाँ पे। अब चलिए लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला बताइए क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, यही ना होगा। अब देखिए हमें पाई का मान नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, और दोनों पाई आगे जाकर आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो आयतन दे रहा है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। h का मान भी नहीं डालना है, क्योंकि h का मान तो हमें निकालना ही है। अब देखिए त्रिज्या का मान आपके पास क्या है, 1/10 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पाई गुणे r का मान 1/10 है, तो 1/10 गुणे 1/10, यही है ना, 1/10 गुणे 1/10 गुणे h है। जब आगे बढ़ाएंगे तो पाई से h में गुणा कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई h बट्टा में 10 दहाई 100 आएगा ना। आगे बढ़ाएं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कुल मिलाकर लॉजिक क्या मिलता है, तो यही मिलता है कि इस दोनों का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। तो इस दोनों के आयतन को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। पक्का, बढ़े आगे। चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है, 36 पाई बट्टा में हम अपना मन से क्या लिख दिए हैं, 1 के बराबर में पाई h और बट्टा में 100 बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान, तो क्या करेंगे, तिरछा गुना। अब देखिए आप यहाँ पे पाई h से अगर 1 में गुना होता है तो यहाँ पर आएगा पाई h के बराबर में 36 पाई से 100 में गुना होगा तो आ जाएगा 3600 पाई आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, h निकालना है। यहाँ पर पाई गुना में उधर जाएगा तो भाग में। चलिए इस फिगर को मिटा दें, समझ लिए हैं ना। चलिए इस फिगर को अब मिटा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
पाई जब यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे h बराबर 3600 पाई के बट्टा में पाई। पाई से पाई कट गया, h का मान क्या निकला 3600। अब h क्या है, तो h बेलन, h क्या है, बेलन की ऊंचाई है, तो अतः लिखेंगे यहाँ पर, और बेलन क्या है, तार को हमने बेलन के रूप में लिया है, तो लिखेंगे अतः तार की लंबाई बराबर कितना निकल गया 3600। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था या मीटर में, हाँ सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3600 सेंटीमीटर। आंसर मिलाइए, आंसर मीटर में देगा, ठीक है। आंसर किस चीज़ में देगा, आंसर देगा मीटर में, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है। आप याद कीजिए बैक क्लास में आपको बताया गया था कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो भागा 100 करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 3600 बटा 100 मीटर लिख दिए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 36 में भाग देंगे, 36 मरतबे मीटर हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कोई तकलीफ बनेगा? क्वेश्चन आप कहाँ तक बना कर ला सकते हैं आप इसमें बाबू 25 तक होमवर्क करके लाएंगे। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए जो 25वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसके आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आइए बनाइए। तो शंकु बनाने आता है ना? ना बनाने आएगा एकदम याद कर लीजिएगा, जन्मदिनवा वाला टोपी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं शंकु, ये जो आप देख रहे हैं शंकु, कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर और ये जो आधार का त्रिज्या है ये है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको पिघलाकर, या ये जो शंकु है इसका रूपांतरण एगो गोला में करना है। किस चीज़ में करना है? गोला में करना है, यानी कि इससे एगो गोला बना देना है। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पे, इसी मटेरियल से इसको बनाना है, तो क्या लॉजिक है, दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि गोला में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, क्या? त्रिज्या। एक ही चीज़ होता है, और कह रहा है कि वही एगो चीज़ आप बताइए कि इसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब आर बराबर क्या होगा। जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकाल देंगे और दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। क्वेश्चन का जो डिमांड होगा वो हमें मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले आपके पास क्या है, शंकु है। लिखेंगे चूँकि शंकु में ये भाषा आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितना दे रहा है, 24 दे रहा है, ये इसका ऊंचाई है h है, और इधर वाला जो होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, l पढ़ते हैं, ये तिरछी ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे h बराबर 24 सेंटीमीटर और r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो लिखिए शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ज़रा आप हमें बताइए, ये जो फार्मूला है पाई का मान रखना ज़रूरी है क्या? पाई का मान रखें, काहे नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों का आयतन आपस में बराबर है, आगे जाकर ये कैंसिल ही होने वाला है। अब 1/3 का 1/3 गुणे पाई और गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 6 है, तो 6 गुणे 6 और गुणे एच का मान कितना है 24 है, तो 24। अब देखिए 3 से 6 कट गया, कितना मरतबे 2 मरतबे। अब बचा क्या, तो बचा पाई गुणे 2 गुणे 6 गुणे 24। इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको गुणा नहीं करते हैं। क्यों गुणा नहीं करेंगे, तो आगे जाकर कहीं ऐसे गुणा में ही हेल्प मिल जाए कुछ। मान लेते हैं कि शंकु का आयतन यही है। अब किस चीज़ का आयतन निकालेंगे, गोला का। अब यहाँ लिखेंगे पुनः गोला का आयतन, गोला का आयतन। गोला के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब लिख दे क्या चीज़, आपको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है, यानी कि इसी आर का मान आपको निकालना है। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार क्या होता है, तो प्रश्न के अनुसार यही है कि दोनों का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों के आयतन को आपस में बराबर कर दें, इसको लिख दें 4/3 पाई आर क्यूब, लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर में। इधर आइए, इधर देखिए, पाई गुणे 2 गुणे 6 गुणे 24, यही ना है। अब ज़रा आप इधर देखिए, उतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये 3 भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो यहाँ पर गुणे 3 भी लिख दें, हाँ, या एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिखे, एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिख देते ताकि कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर में क्या आया हुआ है, तो पाई गुणे 2 गुणे 6 गुणे 24। यहाँ पर ये 3 भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, और ये 4 इसके साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, और ये जो आप देख रहे हैं पाई, ये भी इसके साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि ये सब हट गया। कुल मिलाकर कहानी क्या बना कि अगर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई गुणे 2 गुणे 6 गुणे 24 है, तो आर क्यूब क्या आएगा, तो ये 3 जो है भाग में, इधर आया गुणा में, 4 गुणा में, इधर आया भाग में, पाई गुणा में, इधर आया भाग में। जस्ट अभी आपको बताए हुए थे कि अगर आयतन बराबर होता है तो पाई से पाई क्या होता है, कट जाता है। आप ज़रा देखिए तो पाई से पाई कटा या नहीं कटा बुआ, कट गया। 4 से 24 कितना मरतबे कटेगा, 4 छक्का 24, ठीक है। आगे बढ़ाएं, अब देखिए आपके पास क्या आया, तो आपके पास है आर क्यूब के बराबर में 2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3, 2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3, यही है ना। अब थोड़ा सा इस पॉइंट पर विचार कर लेते हैं आर क्यूब पर, ठीक है। वैसे आप पढ़े हुए हैं, आपको बैक क्लास में भी पढ़ाया गया, पेट में भी पढ़े हुए हैं, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल पढ़े हुए हैं ना। जब पावर 2 रहता है तो उसको हम स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलते हैं, और उसका वर्गमूल निकालते हैं। अभी यहाँ पावर 3 है तो इसको हम घन बोलेंगे, तो इसका घनमूल निकालना होगा ना। वर्गमूल में हम क्या गो का ग्रुप बनाते हैं, 2 गो का, क्यों, उसका वहाँ पे उसका पावर 2 रहता है, यहाँ पर पावर 3 है तो क्या गो का ग्रुप बनाएंगे, 3 गो का। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जितना संख्या सबका 3 गो ग्रुप आना चाहिए। चलिए इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे आर क्यूब बराबर, एक बार अभी इसी के सर पे क्यूब को रहने दीजिए, 2 है तो 2 गुणे, अब बताइए तो ये जो 6 लिखा हुआ है, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्यों, 2 तिया 6, और उसके बाद फिर इस 6 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 3, क्यों, 2 तिया 6, और यहाँ पर है 3 तो 3। अब ज़रा आप यहाँ देखिए कि सभी का 3 का ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 गो 2 और 1 2 3 गो 3 ग्रुप बना। आगे बढ़ाएं, अब आपको करना क्या है, जैसे स्क्वायर को उधर भेजते तो रूट चढ़ जाता है, तो अगर हम इस क्यूब को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर घनमूल चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ेगा, तो देखिए देना है यहाँ पे रूट, और यहाँ पर लिख देना है 3, ये घनमूल का सिंबल होता है। किस चीज़ का सिंबल होता है, घनमूल का। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 का पावर 3 लिख दे, और उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का पावर 3 लिख दे। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 तिया 6 का पावर 3। जैसे स्क्वायर से वर्ग टूट जाता है, वैसे क्यूब से घन टूट जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर से वर्ग टूटता है, वैसे ही क्यूब से क्या टूटेगा, घन टूटेगा। स्क्वायर से इस घन को तोड़ दें। आगे बढ़ाएं, आर का मान क्या बच गया, 6 बच गया। क्वेश्चन किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आंसर मैच कर लीजिए।